जो एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना है और जिसकी सरकार है प्रदेश में भी और देश में भी, उसको उससे मुकाबला करने के लिए, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनाव के मैदान में है। तो गाजीपुर में भी इस चुनाव में ये गाजीपुर की सीट और गाजीपुर का जो बगल का हिस्सा है, 2 विधानसभाएं बलिया में है, तो ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं इंडिया गठबंधन में। और बलिया वाली सीट से श्री सनातन पांडे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं और गाजीपुर से सेवक को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। पता नहीं क्या है, सेवक पच नहीं रहा है तो खबरें तो आप जन्म देते हो और उस खबरों में मोड़ भी आप ही देते हो। आज की बैठक तो हमारे गठबंधन के दल सब आपस में समन्वय बना करके प्रचार करें। मैंने तो पिछले मतलब 25-30 सालों में, 40 सालों में इतना जोश खरोश कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा था। और आज ये बात मैंने अपने संबोधन में भी कही और उनके नेताओं ने एक्सेप्ट किया। यहाँ अति उत्साह है और दिख भी रहा। सीपीआई, सीपीएम या फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआईएम माले गुट या सजपा, आम आदमी पार्टी या जन अधिकार पार्टी, इस तरह की जो पार्टियां हैं उनके भी सब नेता तो रहे। मांगा गया है सब लोग अपने अपने विधानसभा स्तर के संगठन के मुख्य नेताओं कार्यकर्ताओं की लिस्ट और नंबर दे दें ताकि वहां पर भी बैठकें करा के उनके बीच में सामंजस्य करा दिया जाए। गाजीपुर में तो इस आज की बैठक के बाद बहुत हल्का हो गया चुनाव, बहुत बोझ हल्का हो गया। जैसे लगता था कि सब कुछ अपने ही को करना है। आसान भाषा में समझो कि आसान हो गया। नहीं, इस गठबंधन के बैठक के माध्यम से मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि चुनाव बहुत अब सारे प्रबंध करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत ही ट्रेंड और परिपक्व हैंड हैं, हर क्षेत्र में हैं। तो वो सामंजस्य बना, वो बहुत अच्छा रहा। इससे क्या लग रहा है गाजीपुर में पिछली बार 2019 में जो अभी उससे कुछ ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? ज्योतिष शास्त्र आप लोग जानते हैं, धूप है, लू है, जनता में उत्साह रहेगा तो जरूर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। बाहर जो मतदाता हैं उनको बुलाने की कोशिश होगी। कई एक जगह जो मशीनरी है चुनाव कराने में, चुनाव आयोग जो राज्य सरकार प्रदेश सरकार की मशीनरी है, यही मशीनरी है, कोई अलग तो नहीं आया है। ये अब चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी मानसिकता, इनका तौर तरीका, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब कितना ये लोग प्रेरित करते हैं और कितना ये लोग वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की कोशिश करते हैं, कितना मतदान केंद्रों पर पोलिंग के दिन लोगों को मत डालने से रोकते हैं, या कितना मतदान अधिक से अधिक हो इसमें कोई योगदान करते हैं, सब तो इन लोगों पे निर्भर करता है। सांसद जी, अभी ऊपर आप जब भाषण कर रहे थे तो अपने भाषण के दौरान आपने एक चीज़ की कि आपने अपनी बिटिया नुसरत से सबका इंट्रोडक्शन कराया। क्यों नहीं, मैं मेरी बेटी है, आई हुई है, मैंने उसका इंट्रोडक्शन करा दिया। आप लोगों से थोड़ी देर पहले वो चली गई, नहीं मैं आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन करा देता। आप भी सब यही गाजीपुर के हो, कोई उसके चचा हो, कोई उसके भैया हो, कोई उसके बाबा हो। इस हैसियत से नमस्कार प्रणाम तो आपसे भी करेगी, आशीर्वाद ले लेगी। क्या इतना छोटा दिल आपका हो गया है कि बेटों को आशीर्वाद मिलेगा, बेटियों को नहीं मिलेगा?
हम तो ये नहीं समझते भी पहली भाई। बार ऐसा हुआ है कि बिटिया जो है नहीं, आपको याद नहीं है, जानकारी की कमी है। मेरी बिटिया नूरिया अंसारी पूरे सैदपुर विधानसभा की कमान संभाली हुई थी पिछले 2019 के चुनाव में। शायद आप लोगों के निगाह में क्यों नहीं आई। मैं वो रेनू पासी जो सुभाष पासी की पत्नी थी, वो रेनू पासी के रीना पासी, उनके साथ लगातार वहीं कैंप करके उसने पूरे एक विधानसभा को उसको उन्हीं के सौंपा था हमने। तो उनके पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और आज के इस दौर में बेटियों का बड़ा हौसला है। अभी देखिए गाजीपुर की बेटी ने, अभी बुसिया की एक बेटी ने वो कारनामा अंजाम दिया। बेटे तो बेटे हैं, साइमा खान वो तो अपने जगह, उनका जो है वो मुकाम वो अपनी जगह है, लेकिन बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। वो भी अब उसको अवसर तो मिलेगा तब ना। वो अभी देखिए, कह तो रहे हैं, आप भी नाम उसका ले रहे हैं। हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से उसने गाजीपुर का नाम रोशन किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी बिटिया नुसरत को अगर चुनाव में एक तस्वीरें भी वायरल हुई समझाते हुए आपको आपकी ऊपर नहीं, अब उस पर आगे हमने क्या समझाया था, आप उतना तो समझ ही सकते हैं कि हम क्या समझा रहे थे। तो उनकी प्रोफाइल के भी बारे में अगर सारा बता सब दें। क्या प्रोफाइल है। नुसरत अंसारी मेरी बड़ी बेटी है। उसने स्कूलिंग की शिक्षा लामार्ट्स गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से की है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्री राम कॉलेज। ग्रेजुएशन उसका लेडी श्री राम कॉलेज से है। उसके बाद उसने एमए किया है, उसका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तुलजापुर, ये तीन ही केंद्र हैं इनके, एक हैदराबाद में, एक बॉम्बे में और एक तुलजापुर में। तो तुलजापुर वाले कॉलेज से इसने एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने कॉलेज में टॉप करी है। बाद में दास्ताने गोई के एक सफल पुरानी जो कहानियाँ हैं उसको मतलब बिना गाए उस कहानियों को याद करके उसका मंचन करना, तो ये दिल्ली में करती रही है। तमाम दिल्ली के टॉप जितने हॉल होंगे हर जगह किया इसने। एक जगह का तो ज़रूर दिखाया गया कि ये शाहीन बाग में की है, लेकिन दिल्ली में जो सारे टॉप हॉल्स में इनके शो हुए हैं और बड़े सफल शो हुए हैं। 25 बेटियां जो सेलेक्ट हुई इंडिया में, 30 वर्ष से कम उम्र की 25 बेटियां, जो आपके ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड रखा था, तो उसमें 25 में एक मेरी बेटी भी सिलेक्ट हुई थी, ये नुसरत अंसारी, जो ये जहाँ इस वक्त वार चल रही है, यूक्रेन वार, इस वार के शुरू होने से 15 दिन पहले ये लोग गए थे बुखारा, समरकंद, एक दुनिया के 8-9 देशों में उन प्रोग्रामों को करके ये लोग आए। काफ़ी वो है, तो ये आईएएस की तैयारी कर रही थी, एक परीक्षा भी दिया, लेकिन जिज्ञासा बढ़ी इसको और देखा होगा उसने कि हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो मदद करने के लिए आ गई है। सर, अगर कुछ ऐसा हालात बनता है कि आपको उत्तराधिकारी और फिर उनको पेश करना पड़े, तो आप उनको पेश करेंगे या फिर परिवार के बेटों पर ही आप? देखिए, हम बता देंगे तो आप हमारे बेटा बेटी में झगड़ा लगा देंगे। नहीं, वो तो लग चुका है। लेकिन आपके सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है। हम बेटों को हक कहाँ मिलेगा वो भी देना जानते हैं और दे चुके हैं।
और बेटियों को हक कहाँ मिलना चाहिए वो भी देना जानते हैं, वो हम दे लेंगे, उसमें आपके सलाह की ज़रूरत नहीं। और बड़े भाई सिफतुल्लाह अंसारी का बेटा मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, छोटे भाई मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, और देखा जाएगा आगे, सबके पास समय है। आज ही आप सारी मेरी नस्लों की सारी कहानी आज ही आप कैसे जान लेना चाहते हैं? क्या चिंता हो गई है? सर आप एक बड़े राजनीतिक रिटायर नहीं होने वाले हैं, सर एक बड़े राजनीतिक हैं, रिटायर नहीं होने वाले हैं। मेरी कुंडली में संघर्ष लिखा है, और दुनिया में आने वाला कोई भी अमर नहीं है। अफजाल अंसारी भी मर जाने के दिन तक अन्याय, अत्याचार और गलत चीज़ों का विरोध करता है, करता रहेगा। सांसद जी एक सवाल, अब लोग बेचैन हैं तो हुआ करें। सांसद जी एक सवाल, 7 तारीख से गाजीपुर का नामांकन है, किस तारीख तक आपका नामांकन का कुछ प्लानिंग किया आपने, किस तारीख को करेंगे? यार मैं कभी भी कर दूंगा, जिस तरह का माहौल है और जितना उत्साह लोगों में है, विचार कर रहा हूं कि नामांकन में काफ़ी भीड़ जुटा के कोई कंट्रोवर्सी न खड़ी हो जाए। देखूंगा जो मुझे स्ट्रेटजी लगेगी ठीक है, वही कर दूंगा। एक उसके बाद एक सवाल आता फॉर्म है, भरना जानता हूं, 10 बार भर चुका हूं। एक उसके बाद सवाल आता है कि आपके साथ क्या आपकी बेटी हमेशा बेटी भी भरेगी? हमेशा ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है। आप इतिहास न देखना चाहते हैं न पढ़ना चाहते हैं। अपने साथ भरवाता है अपना डमी कि अगर मेरे ऊपर कोई पर्चे पर संकट आए तो कोई दूसरा रहे। अब कोई वॉकओवर में चाहता है लोक लें तो बात और है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा पहली बार होने वाला है कि आपके साथ घर की लड़की भर हमारे साथ तो हम भरे हैं, मुख्तार डमी भरे हैं। नहीं, लड़की कोई नहीं, औरत कोई नहीं। अब आप लड़की को अलग करके चल रहे हैं। ऐसा कभी था कि भारत में महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया हो? ऐसा कभी था जब अभी इंडिया गठबंधन की ओर से ये घोषणा कर दी गई हो घोषणा पत्र में कि भारत सरकार की नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा? पढ़ा कि नहीं आपने उसको? जलिया ऊपर से वो जो पत्र है। तो अब बेटियों से कहा ना कि उनकी क्षमताओं पर मत कमेंट कीजिए। अगर बेटियों की क्षमताओं पर आप कमेंट करेंगे तो उचित नहीं है, उचित नहीं। हाँ, लीजिए इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ 50% रिजर्व। हाँ बोलिए। ऊपर आप संबोधित कर रहे थे, उसमें एक याचिका कल आपके मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है जी। और तीनों बेटी को लेकर जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से हमारे ऊपर जो फैसले की चर्चा चल रही है उसमें हमारे 3 आप बताओ, हो सकता है कि आप या हमारे टाइम्स नाउ वाले, इनके शरीर में हड्डी नस न हो, खून न हो, दर्द न होता हो। आपके परिवार को रोज कांटों में घसीटा जाएगा तो आपका परिवार चिंता नहीं करेगा? परिवार से जुड़े हुए लोग चिंता करेंगे, जो आपसे हमदर्दी रखता है वो चिंता करेगा। आप रोज दिखा रहे हो कि बस इनका दाह संस्कार होने वाला है, तो चिंता जो करेगा स्वाभाविक है वो। आप बेदर्द इंसान हो, आप चिंता करो गाजीपुर की जनता का जनादेश क्या होगा। और गाजीपुर की जनता का जनादेश आप सोच सोच के कांप जा रहे हो। आपका हेलीकॉप्टर आ रहा है। अभी तक कहता था कोई कि ये गोदी मीडिया वाले एक पक्षी काम करते हैं। अभी एक गोदी मीडिया से हेलीकॉप्टर लेके चले आए। अभी हेलीकॉप्टर से वो उतर गई धरती पर और एक महिला को उन्होंने लगा दिया अफजाल अंसारी माफिया, वो तो पूरा खानदान माफिया। देखिए क्या कहा जाए इनको।
हमारे खानदान के लोग अपना जूता उतार के और इसका पानी भी धुलवा के उसको पिलाएं तो कम है। हमारे खानदान से उसका क्या मुकाबला। अफजाल का भाई मुख्तार, वहाँ तक तो उसके बाद आ गई अफजाल, पूरा सब के सब माफिया हैं। उस औरत ने कहा ना जी ये गलती है, वो तो अच्छा लोग हुआ, हमारे लड़को उनके यहाँ गई लल। कैसा मुंह पे तमाचा पड़ा। लेकिन बेहयाओं के लिए क्या है, बेहया बेहयाई करते हुए अपना फेल है। क्या वोट बढ़ा गई बताओ ना। हेलीकॉप्टर आया गया, एक हेलीकॉप्टर के आने और जाने में 50 लाख रुपया खर्चा कर दिए। क्या बढ़ा दिया, किसका पैसा था। खरबों रुपया भारत सरकार से निकाल करके खजाने से इन गोदी मीडिया को लोगों को दिया जा रहा था। 1 महीने की और रोजी रोटी है, परिवर्तन होने जा रहा देश में। 1 महीने की संतुलन बराबर रखिए। आप तीसरी आंख हो, आप चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र के, और लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ का कैरेक्टर जो होना चाहिए उसकी सीमा करो। अब यहीं किसी गांव का रहने वाला कोई व्यक्ति कहीं अपने लिए सेवा नौकरी खोज लिए है, अब वो 1 महीने के लिए आ गया। हाँ, लखनऊ हाई कोर्ट में थी, जमात याचिका खारिज हो गई। 1-2 फैसला आज जेल में है, कोई बाहर थोड़े है कि अंदर जाना है, अंदर हैं। अब जमानत अपनी दरखास्त ना डाले, अपनी दरखास्त ना डाले। आपकी भी कल सुनवाई है क्या? आप लोग दुआ करिए कि सुनवाई हमारे खिलाफ हो। गरीब दुआ कर रहा है, अब कानून कह रहा है कि न्याय होगा। आपका एक वीडियो विश्वास है, देश में रूल ऑफ लॉ है, विश्वास है, और विश्वास भी है, विकल्प भी है। ये आभास तो करा दिया हमने। अभी कहा कि हम सुरमा लगा के दिखाइए तब वे मानेंगे। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। ये कौन सी बात है, हमारे घर के बच्चे हैं, हमारा प्रचार करेंगे कि आप जैसे मेहमान आएंगे तो उनको झाड़ के कुर्सी पे बैठाएंगे, आपके आगे पीछे आपको चाय और पानी पिलाएंगे, आपकी खातिरदारी करेंगे। चुनाव प्रचार क्या है। एक वीडियो सोशल मीडिया में आपका चल रहा है जिसमें आप चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से तुलना कर मिलता है। देखिए ये संभल नहीं है। कुछ मीडिया के लोग बड़े गरज के कह रहे हैं ये देखो माफियाओं के नाम पर वोट मांगे। अरे हम तो खुदे माफिया आप लोग डिक्लेयर किए हैं, हमारी कि यहाँ आप है इतना लेके कैसे चले आए। हमारे बगैर आपका काम कहाँ चल रहा। आप हमको माफिया भी कहते हैं और हम बुलाने का है क्या आपको। ये कौन सी बात है। मुख्तार मैंने कहा था मेरे परिवार का हीरा था, और आज भी कहता हूं कि वो नहीं रहा फिर भी वो हीरो है। और जितना चाहिए सुनो, चुनौती दे के कह रहा हूं, जिनको ये घमंड है कि मुख्तार को गाली बक के, मुख्तार को मिट्टी मिला दिया, मुख्तार को मार दिया कह करके कोई लाभ मिलेगा। हिम्मत है तो बोले, हिम्मत है तो बोले। और 4 तारीख को आपसे पूछूंगा कि देखो उसका परिणाम क्या हुआ, देखो उसका परिणाम क्या हुआ। 10% वो लोग नहीं हैं जो लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को दिख रहा कि सरकार की गोद में बैठा हुआ है ब्रजेश सिंह। आप सवाल कर सकते हो, आपसे कोई तो पूछ नहीं सकता कि दाऊद इब्राहिम कौन है। आप बता सकते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम सुने कभी। दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज्ड कौन है। तो रोज दूध पी रहा, उसको बचाने के लिए पूरी मशीनरी और सरकार लगी हुई है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। फर्जी मुकदमा 20-22 साल बाद लिखा जा रहा, चार्जशीट फाइल करके गवाहों को जेल में डाला जा रहा। फैसला करने जा रही 4 तारीख को जनता, 4 तारीख को जनता फैसला कर देगी। आप कह रहे हैं मुख्तार के नाम पे वोट। अरे मुख्तार के नाम पर नहीं, इशारा भी जिसका होगा
कि मुख्तार के विरोधी हैं लोग, वो वोट को तरस जाएंगे। वो 10% भक्तों का वोट लेकर के नाचें। आम आदमी, गरीब आदमी जिसको फंसाया गया था कि हमने समझौता कर लिया राजभर जी से, हमने समझौता कर लिया निषाद जी से, हमने समझौता कर लिया पटेल जी से, हमने समझौता कर लिया, मंत्री बना दिया चौहान जी को। जमात नहीं रह जाएगी आपके साथ। समझौता करके मंत्री पद जिसको दे दिया गया हो, उनकी जमात इस सवाल पर बटी हुई है। हर समाज, हर वर्ग। और गाजीपुर में अभी आप पूछेंगे मुख्तार को के नाम पे वोट मांगा जा रहा, अरे बाप रे बाप, हद हो गया। मुख्तार कहिए, आप कहिए कि हमने मार दिया है, हिम्मत तो कहिए, आप कहिए कि हमने मरवा दिया। जिसको कहना है कहे, हिम्मत है तो जनता के बीच में कहे कि हमने मरवाया है षड्यंत्र करके। कह तो नहीं सकते, लेकिन श्रेय लेंगे, बिना कहे श्रेय लेंगे। कैसे हो सकता है दोनों चीजें? एहसास नहीं हुआ है उस दिन, तो एहसास होगा 4 तारीख को कि वोट क्या निकल रहा और कैसे निकल रहा और कितना निकल रहा। उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत रहे थे ना। चंदौली साफ, गिन लीजिए, बलिया साफ, खत्म कहानी। घोसी साफ, आजमगढ़ लालगंज दोनों साफ, जौनपुर साफ, गाजीपुर साफ, भदोही साफ। आइए, मछली शहर लड़ रहे हैं अभी, सलेमपुर अभी लड़ाई चल रही है और बनारस में लड़ाई, बाकी पूर्वांचल में सपाया। चुनाव आयोग ने आंकड़ा भी जारी किया, 66% वोटिंग बता रहा है। अब कल का आंकड़ा है। हाँ, क्या 66% वोटिंग दोनों चरणों में जो है, हाँ 58% थी, हाँ, अब 66% वोटिंग बताई जा रही है। 59 थी, 66 बताई जा रही है। तो कौन है खुटका में मरे से क्या फायदा? जो बता रहे हैं सो तो उनकी नहीं है, सो क्या करना है हमें? हो सकता है बहुत सी मशीनें देर रात में जमा होती हैं, आप लोग आगे आगे घेरे रहते हैं, वो जल्दी जल्दी बता देते हैं, सो अधूरी खबर चला देते हैं आप लोग। बाद में वो सब खाता बही मिला के देखी न होगा तो बता दिए। देखिए, सुन लीजिए, 2 राउंड के चुनाव में स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो पीछे है। उत्तर प्रदेश में भी 1 वोट पीछे है, और जो ये होने जा रहा है इसमें 1 सीट नहीं मिलेगी यूपी की। 10 में 1 सीट ना जीत रहे हैं, सब हार रहे हैं। अमित शाह जो कह रहे हैं 100 सीट, दो चरणों, उन 2 चरणों में 100 सीट जो हो चुके हैं। हाँ, सही है। अगर अमित शाह की बात सही है, अमित शाह तो कहीं था कि 15 लाख रुपया वाली बात जुमला थी। कल अमित शाह ही ना कह दी हैं कि ये 200 वाली बात जुमला थी। उनको तो जुमलेबाज मान चुके हैं लोग। काहे ने पूछ रहे हैं सवाल इसके ऊपर कि ये जो कर्नाटक में क्या हुआ है? कोई क्वेश्चन है आपका? कुछ कर्नाटक में घटना हुई है, उसको दबाइए, कहीं दब सकता है। वो तो जिनको आप मोदी मीडिया बता रहे हो वही दिखा रहे हैं उसको। कहाँ दिखा रहे हैं? वो कहाँ दिखा रहे हो? मोदी जी उसका प्रचार करने गए हैं, सारा हिंदुस्तान थूक रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मोदी का, और आप सवाल उल्टा कर रहे हो। पहले बेटियां तो नहीं एजेंट बनती थी, मोदी जी से पूछिए। आजकल तो सबका खैरियतू ले रहे हैं, मंगलसूत्र की उनको चिंता है सबके। जिस दिन हमने ये बात पूछ के बता दीजिए किसी उनके नेताओं से कि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा की थी, कि स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली के मंगलसूत्र की रक्षा की थी, कि मोदी जी ने अपना मंगलसूत्र जिसे पहनाया था उसकी रक्षा किए हैं। आइए, इस सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर क्या होगा, महंगाई के सवाल पर क्या होगा, भ्रष्टाचार के सवाल पर क्या होगा, गिरती हुई कानून व्यवस्था के सवाल पर क्या होगा? कोई एक को क्वेश्चन नहीं। ये है, वो है, ये है, वो है। इन चीज़ों से ध्यान जनता का हटाना है। किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? अरे आप मत दीजिएगा।
लेकिन आपकी क्यों दर्द हो रहा कि किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? अगर किसी ने कह दिया कि शहाबुद्दीन साहब बीमार रहे तिहाड़ जेल में और माकूल इलाज नहीं हुआ उनका, उनकी मौत का कारण ये है, कौन था व्यवस्था में जिसने माकूल इलाज नहीं कराया? वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, शहाबुद्दीन साहब का नाम ले रहा है। आप मत लो, वो तो लेगा। किसका ले? दाऊद इब्राहिम का नाम लें कि सुभाष ठाकुर का नाम लें कि ब्रजेश सिंह का नाम लें? किसके नाम पे वोट मांगे? सर जी, एक अंतिम सवाल, आपकी बिटिया का मंदिर में वायरल हो रहा है वीडियो, आप हमारा चलिए, हम एक आध हजार जगह दिखा दें, मंदिर और मठ। हम इमाम साहब हैं, हम समाज सेवा करते हैं और जनप्रतिनिधि जनता की अदालत में है, जनता हमें जनप्रतिनिधि चुनती है। आपकी आस्था, हमारी आस्था, हम अगर अपने धर्म को पवित्र मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हमें दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। जो दूसरे धर्म से घृणा करता है वो कभी अपने धर्म से भी प्यार नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। शोएब के भी ललाट पे चंदन देखा गया शिव भक्तों की तरह। हमारा देखिएगा तो मतलब ये हमारे सिस्टम में है। आप कट्टरपंथी हो सकते हैं, हम कट्टरपंथी नहीं हैं। जो समाज में समाज सेवा के क्षेत्र में है उसका कैरेक्टर चने जैसा होना चाहिए। चने को भिंगा भी लिया जा सकता है, चने को पीस के भी खाया जा सकता है, चने की दाल भी बनाई जा सकती है, चने को भून के भी खाए। वो हर तरह से जो जिसके काम आ सके, जिस रूप में आ सके। अब आप इन बातों पे क्यों परेशान हैं? क्यों हवा निकल गई 50 बरस में? मोदी जी को एको बार ना पूछ रहे कि काला कुर्ता पहन के काहे संगम में डुबकी लगाया? मोदी जी से एक बार आप पूछ सकते हैं कि मेहतरों का पैर धोया? पूछिए, रोज धोएंगे, रोज धो सकते हैं। मोदी जी से ये क्यों नहीं पूछते कि चरण अमृत का प्रसाद पुजारी से ले रहे हैं? हमने दुनिया में पहली बार देखा चरण अमृत हाथ पे लेके सिर पे लगा के तब मुंह में डाला जाता है। वो चमचवे मुंह में डाल लिए हैं। चम्मच से चरण अमृत होता है? हो ही नहीं सकता। अमूमन एक बात ये आती है कि फतवा निकल जाता है। आप फतवा मत दीजिए। फतवा जिसको देना है उसको हम दे लेंगे। आप इसकी शिक्षा हमको मत दीजिए। हम ये मानते हैं कि जिसको अपने धर्म से प्यार है, हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करना आवश्यक है, जरूरी है, उसको करना चाहिए। हाँ, आप उसको बढ़ा के लिखते हैं। हम कहीं उपस्थित हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उसके धर्म के मानने वाले अनुयायियों का सम्मान कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मत्था टेक दिया। मत्था टेकना सजदा करना होता है, नहीं करेंगे। आपने कहा तो पूजा कर दिया। एक बात में बस कि ये मान्यता है कि ईश्वर एक है। हम उसे अल्लाह का नाम देते हैं, आप उसे जो नाम दे लीजिए, लेकिन वो है एक ही। समझ रहे हैं? आप भी व्रत रहते हैं, हम भी व्रत रहते हैं। आपके व्रत रहने में आप पानी भी पी लेंगे, फल भी खा लेंगे, आपका व्रत सलामत है। हम झूठ भी बोल देंगे, गाली भी बक देंगे तो हमारा व्रत टूट जाएगा। तो चाहिए उस सब की व्याख्या क्या कराइएगा? दर्द क्यों हुआ? दर्द क्यों हुआ गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया का संचालन करने वाले आकाओं को? क्यों? इस पे तो खुश होइए। सवाल इस बात का है कि फिजा में जहर मिलाने का काम आप कर रहे थे, हमने फिजा में खुशबू उड़ा दिया। सवाल इस बात का आपका जहर नाकाम हो गया। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। आप अपना काम करिए।
सवाल इस बात का है कि मोदी बड़े कि चारों शंकराचार्य बड़े? बोलिए आप पहले जवाब दे दीजिए। शंकराचार्य बड़े तो धर्म की 4 ही पीठ और चारों पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि मोदी ने ये बेवक्त प्राण प्रतिष्ठा किया है। अगर शंकराचार्य की बात को किसी ने माना नहीं गए तो मोदी ने उल्लंघन किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो धर्म के अनुरूप किया। धर्म का रास्ता यही था, न ये शास्त्रों के अनुसार है न धर्म गुरुओं के आदेश के अनुसार था। उसका उल्लंघन करने का अधिकार है मोदी को। चारों पीठों के शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया, खुदे बड़का शंकराचार्य बन गए। क्या तमाशा है? वो उतर चुका है पानी, ढोंग कितने दिन चलेगा सबने पहचान लिया है। आम आदमी कह रहा है कि भैया ये ढोंग कितना दिन चलेगा। 1 घंटा करिए बहस, हम भागने वाले नहीं हैं, हमें तो मजा